एक दिन का मोटिवेशन और सोचते हो कि कल को बिलियनियर बन जाओगे, बट जैसे ही तुम अपना काम करने बैठते हो तुम्हारा दिमाग ऐसे भटकने लगता है जैसे कोई भटकती हुई आत्मा। सो टुडेज आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। अगर खुजली हो रही है तो पहले ये पता लगाओ कि खुजली क्यों और कैसे हो रही है। मीन्स वाई पीपल डू प्रोकास्टिनेशन। मेनली हम ह्यूमंस इन 7 रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं। फर्स्ट, यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू स्टार्ट, जस्ट लाइक अ भटकती आत्मा। Lack of clarity. व्हेन योर टास्क इज जस्ट लाइक अ मैथ्स टीचर, बोरिंग। एंड अभी कमेंट में आके कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारी मैथ्स टीचर तो बहुत अच्छी थी। मे बी हो सकता है क्योंकि हमारे थी नहीं था। डरने की कोई बात नहीं क्योंकि डर के आगे जीत है। Anxiety. खुदा पहाड़ निकला प्रोकास्टिनेशन। Task is too much difficult. इंस्टाग्राम रील्स। Perfection. कब से किसके साथ बिजी चल रहे हो? Doubt. किस पर? खुद पे है अगर तो देखो जाके वीडियो कॉन्फिडेंस वाली। लेकिन इसके बाद आदत से ही मजबूर हो। Habit of laziness. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं, लेकिन वो 2 नंबर की बात है। लेकिन जो तुम्हें नहीं फॉलो करना है वो है Unproductive people habits. चाहो तो कर सकते हो। इंस्टा पे फॉलो मुझे, Link in the description. एंड जो नहीं करना है वो है गधे की तरह काम। Working too much. सिंगल होकर भी अरिजीत के गाने सुन के रो रहे हो। Worried too much. तू कौन होता है मुझे बताने वाला? Being stubborn. या फिर बार बार देखने की आदत है। Social media. हमेशा ही स्टेटस सैड रहता है। Always talk about the problems. मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। Not writing things. हो ही नहीं रहा यार। Being hard on yourself. या मैं स्कूल ने कभी नहीं पढ़ा। Neglecting personal education. देश आज़ाद हो गया तो फिर मैं क्यों रूल में रहूं? Hating rules. तो और क्या कर सकते हैं भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मीन्स रिप्लेस द हैबिट्स। वर्किंग टू मच, वरीड टू मच, बीइंग स्टबबोर्न, Build a learning attitude. ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, Be grateful. चेकिंग द थिंग्स, Eliminate the distractions. सेइंग यस, नॉट राइटिंग थिंग्स, Write down. neglecting the personal education, hating the rule. Yes, build a system because willpower doesn't, but System do. because बहुत सारे लोग routine works and rules को hate करते हैं because they want freedom. But sorry for disappointing you because freedom is your enemy. And अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग खराब है इसका मतलब ये है कि तुम्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है होमवर्क ना करने का, लाइक्स मी। बट इस बार तुम्हें ही करना है, होमवर्क नहीं, राइटिंग। Because it save you lots of mental energy. राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू डू एंड फिर उसके साथ भेदभाव करो बाय यूजिंग ABCD में टेंशन मत लो, तुम्हें नर्सरी में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम है ना? A. हाई प्रायोरिटी टास्क, B. सेकंड प्रायोरिटी टास्क, C. गलत मत समझो, थर्ड प्रायोरिटी टास्क, D. डिक्लेक्टिंग टू समवन एल्स जो तुम दूसरों से करवा सकते हो, E. एलिमिनेट द टास्क जैसे कि ना करने पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड गिविंग अ सेल्फ डेडलाइन बिकॉज इट्स मेक योर वर्क फ्लो Faster and smooth. Just like आजकल के बच्चे. एंड प्लान योर एंटायर डे। By using time block. टाइम ब्लॉकिंग इज जस्ट कि मैं कोई अगर टास्क पूरा कर रहा हूँ तो इसको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पूरा करूँगा। एंड टाइम ब्लॉकिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जो मैंने करी थी कि टाइम ब्लॉकिंग इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स अर्जेंट। हमेशा ट्राई करो कि तुम्हारा छोटा हो लिस्ट लेकिन इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हमारा 80% रिजल्ट हमारा 20% एफर्ट से ही आता है। जैसे कि मेरा 20% काम है कि तुम लोगों तक वैल्यूबल कंटेंट पहुंचाना। एंड लास्टली Review of the day. तो निकालो ब्लॉग, set the timer and start writing. 0 to 10 मिनट्स राइटिंग अबाउट द लर्निंग न्यू थिंग्स। जो भी तुमने सीखा है आज एंड जो भी तुमने मिस्टेक्स करा है उसके बारे में लिखो। एंड नेक्स्ट 10 to 20 minutes plan about your next day, means write down everything what to do exactly by using time blocking technique. And next 20 to 25 minute preparation of your next day, means you think about कि क्या चीज़ें गलत हुई हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करनी बाकी हैं, एंड जो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है उसे राइट डाउन करो एंड उसे कल के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट 25 to 30 मिनट विजुअलाइज योर डे, मीन्स कि तुम नेक्स्ट डे क्या कब और कैसे करने वाले हो इसके बारे में विजुअलाइज करो ताकि तुम जब मॉर्निंग में उठो तो तुम्हें ये सब याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड इट सेव यू लॉट्स ऑफ ब्रेन पावर, रिजल्ट्स नो मोर स्नूजिंग। एंड अभी आता है नेक्स्ट पार्ट।
एंड अगर तुम अपने दोस्त को ग्रुप से रिमूव करना गलती से भी भूल गए हो तो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस कम होने की बजाय और 10 गुना बढ़ जाएंगी। एंड चाहे फिर फोटोग्राफी हो या फिर प्रोडक्टिविटी, फोकस तभी होगा जब क्वालिटी ऑफ लाइट होगा। यस, क्वालिटी ऑफ लाइट, बिकॉज हमारे बॉडी में हमेशा से एक बायोलॉजिकल नेचुरल क्लॉक होती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग लाइट में ज्यादा अलर्ट एंड फोकस फील करता है। एंड हमारा दिमाग मेनली ब्लूइश एंड थोड़ी व्हाइट कूल कलर टोन्स में वाली लाइट्स में ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू अदर वार्म कलर्स। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा लाइट ही नहीं चल रहा, मीन्स एनर्जी, इसका मतलब तुमने बिजली वेस्ट की है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो बिजली का बिल तो तुम्हारा बाप भरेगा नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर से भरना पड़ेगा। मीन्स लेग्स शुगर इनटेक एंड गेट अ हेल्दी डाइट, बिकॉज खाना खाने के बाद हमारा बॉडी उसे खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है एंड उसी की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। सो हमेशा अपना ये बात ध्यान रखो कि अपना पेट 20% खाली रखो, जिससे तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। मेनली तुम स्पेशली रात को काम कर रहे हो तो, एंड जब बॉडी में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में एनर्जी हो जाती है तो उसे मैनेज भी तो करना ज़रूरी है बाय यूजिंग प्रोमोडोरो टेक्निक। तो निकालो क्लॉक, सेट द टाइमर एंड टेक अ 5 मिनट रेस्ट। बट वाई इज इफेक्टिव? बिकॉज जब हम टास्क को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकस एंड एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टास्क को आगे बढ़ाते रहते हैं हमारा फोकस एंड एक्साइटमेंट लेवल कम होते चला जाता है। एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से प्रोडक्टिव रहना छोड़ देते हैं। एंड जब हम टास्क को वापस से शुरू करते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल दोबारा से रीगेन हो जाता है। एंड अगर तुम्हें टास्क को करते टाइम फ्लो आ जाए तो उसे 90 मिनट तक कंटिन्यू करो एंड डीप वर्क करो। एंड उसके बाद 20 से 25 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हो जिससे तुम्हारा एनर्जी रीगेन हो जाएगा। इन दिस ब्रेक डोंट लुक एट इट सोशल मीडिया, जस्ट टेक अ मोमेंट, गेट हाइड्रेटेड एंड लुक एट द स्काई एंड ब्रीथ इन। एंड सुकून ही चाहिए तो फिर डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड गो फॉर द साइलेंस आवर, जहाँ पे तुम और सिर्फ कोई नहीं, एंड तुम्हारे थॉट्स एंड आइडियाज़ को जो तुमने लिख के रखा है उसके बारे में सोचो एंड आस्क अ डीप क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड इट्स इंक्रीज योर फोकस एंड सेल्फ अवेयरनेस। एंड मॉडर्न लाइफ इज टू मच प्रेटी गुड, बट तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम कितना टाइम इस पर वेस्ट करो। एंड most people don't use technology, but they are used by technology. इवन टू मच एनीथिंग इज बैड, इवन अच्छी चीज़ें भी। इफ़ यू हैव टू मच वर्क यू विल बर्न आउट। If you have too much exercise, you get overtrained. If you have too much food, you get fat. If you have too much love, lost your value. And if you are not subscribed to my channel, missing the valuable content every week. And अगर तुम्हारा फोकस बढ़ ही गया है तो इस पे और इस पे भी ज़रा फोकस कर लो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशनशिप हो या प्रोडक्टिविटी, फोकस हमेशा एक पे रखो।